हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश PDITI के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट रहेगा, जिसका चैप्टर 8 है, जिसमें चैप्टर 8 का आपका जो नेम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। सरल प्रतिबल एवं विकृति। तो हम जानेंगे सिंपल स्ट्रेस क्या होता है। तो इसके बारे में एक जनरल बातें आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है। जैसे हमारी कोई बॉडी है, बॉडी जानती है बॉडी क्या होता है, एक वस्तु या कोई पिंड है। बॉडी को हम किसी क्या बोल सकते हैं, कोई बॉडी है या वस्तु या पिंड, तीनों एक ही बात है। अगर जहां बॉडी, वस्तु या पिंड की बात आती है तो वो क्या है, कोई भी एक बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी पे कोई एक्सटर्नली फोर्स लगाते हैं हम, कोई बॉडी होगी तो उस पर एक्सटर्नली फोर्स लगाएंगे, जैसे हम F से डिनोट करते हैं। मान लो हमने 10 न्यूटन का कोई फोर्स लगाया। न्यूटन तुम जानते हो फोर्स की यूनिट होती है। 10 न्यूटन का किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो इसमें क्या होगा, अब बॉडी में कहीं ना कहीं, बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर से जो इसके में जो बल लग रहा है, जो 10 न्यूटन का जो बल लग रहा है उसका विरोध कर रहा है। ये मॉलिक्यूलर्स अपनी तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, वो एक दूसरे को विरोध कर रहा है। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, मॉलिक्यूलर्स अपनी प्रारंभ में, यानी अपनी जो जिस स्थिति में बॉडी है उस स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। यानी किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, मान लो बॉडी अगर मूवमेंट करने लग गई, जिससे अगर मूवमेंट करने की स्थिति या मूवमेंट करने की कंडीशन में मॉलिक्यूलर उसका विरोध करेंगे और मॉलिक्यूलर उससे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिससे क्या होगा, तो ये मॉलिक्यूलर किसका विरोध करते हैं, जो लगने वाला अपना बल है, ठीक है ना। तो जो मॉलिक्यूलर्स होते हैं किसी भी बॉडी को अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग ना हो। तो प्रारंभिक स्थिति क्या, मान लो डेल्टा एल है, वो सॉरी एल है, किसी बॉडी की लंबाई एल है, जिस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, इसमें जो मॉलिक्यूलर्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब ये मॉलिक्यूलर्स अपने इस पोजीशन में लाने का प्रयत्न करता है, ना कि इसकी कोई लेंथ में कोई परिवर्तन होगा। इसका एक डायग्राम इससे भी बना सकते हैं। कोई बॉडी है, अब इसमें थोड़ी सी भी चेंजिंग हुई, इसकी जो लेंथ है ये एल होगी और यहाँ से यहाँ तक की चेंज इन द लेंथ ये डेल्टा एल होगी। तो इसमें क्या होगा, कोई भी बॉडी है अगर इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी मूवमेंट करेगी, है ना। तो आगे मूवमेंट करेगी, इसके अंदर मॉलिक्यूलर्स होंगे, इसका विरोध करेंगे कि ये बॉडी मूवमेंट ना करे, आगे फ्लो ना करे, बॉडी आगे ना जाए, है ना। तो ये जो मॉलिक्यूलर्स हैं ये बॉडी को अपनी ओर प्रयत्न करेगा कि ये अपनी जिस जगह पे भी, जिस पोजीशन में भी है उस पोजीशन में रहे। ये चीजें क्लियर होगी। अब इसमें एक बात आती है, कोई भी बॉडी है अगर इसमें हम एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नली फोर्स लगाने के बाद में जिसमें किसी बॉडी में बाहर बल लगाया है, मैंने बताया था कल बाहरी बल क्या होता है, बाहरी बल जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो बाहरी बल क्लियर हो गया। किसी बॉडी में अगर हम बाहरी बल लगाते हैं तो उस बॉडी में क्या क्या चेंजिंग होती है, उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। अभी किसी बॉडी की लंबाई है एल, अब इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं या टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी लंबाई चेंज होके क्या होगी, कोई लंबाई बढ़ गई, इसकी लंबाई क्या होगी डेल्टा एल।
ठीक है ना। तो लंबाई में परिवर्तन होगा, उसके आकार में परिवर्तन होगा, उसकी वॉल्यूम में परिवर्तन होगा। तो क्या क्या चेंजिंग होती है? किसी बॉडी पे पर बाहरी बल लगाते हैं, अगर कोई बॉडी है, कोई वस्तु है, उस पर बाहरी बल लगा रहे हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन, उसकी लंबाई में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन तथा आकार में परिवर्तन होता है। ये कंडीशन रहती है, यानी कोई बॉडी है, उस पर फोर्स लगाएंगे, उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, उसके आकार में परिवर्तन होगा और उसके वॉल्यूम में परिवर्तन होगा। अगर किसी बॉडी पे, मान लो कोई बॉडी है जिसमें हमने टेंसाइल फोर्स लगाया, दोनों तरफ से हमने बॉडी को, किसी को खींचा। अब बॉडी को दोनों तरफ से खींचेंगे तो इसकी बॉडी की क्या होगी? लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, चौड़ाई कम होगी। एक नोट यहाँ आएगा, किसी बॉडी में अगर खींचने पर लेंथ बढ़ेगी तो उसकी चौड़ाई कम होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात है। दूसरी बात जो आती है, अगर कोई बॉडी है उस पर हमने बल लगाया, बल लगा के दोनों तरफ से बॉडी को हम खींच रहे हैं तो उसकी लंबाई बढ़ेगी। उस बॉडी को अगर जिस जगह पे हम छोड़ देंगे, उसी जगह पे हम छोड़ देंगे तो बॉडी अपनी जो जिस शेप थी, यानी बॉडी अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी, यानी पहले जो थी उसी शेप में आ जाएगी। तो बल हटाने पे बॉडी अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी, या जिस पोजीशन में थी स्टार्टिंग में उस पोजीशन में आ जाएगी। तो ये रहती है अपनी कंडीशन सिंपल स्ट्रेस की। ठीक है ना। अब जैसे कोई रबर है, एग्जाम्पल मान लो कोई रबर है, और रबर को अगर हम खींचेंगे तो रबर की लंबाई बढ़ेगी। दोनों तरफ से रबर को पकड़ के अगर खींचेंगे, मान लो ये कोई रबर है, रबर को दोनों तरफ से हम खींचेंगे तो रबर की लंबाई बढ़ेगी। लंबाई जब बढ़ेगी, अब उसे उसी जगह से अगर हम छोड़ देंगे, रबर जिस पोजीशन में थी, यानी बल हटाने पे रबर जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में आ जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्रत्यास्थता कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता। तो अभी जानेंगे प्रत्यास्थता के बारे में। एक सिंपल थ्योरी है। पहला जो आएगा इसमें वो आएगा प्रत्यास्थता, जिसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। ठीक है। अब प्रत्यास्थता क्या होता है? कोई वस्तु है, उस वस्तु पे अगर हम बाहरी बल लगाएंगे, कोई भी बॉडी है, उस बॉडी पे अगर हम बाहरी बल लगाएं, यानी कोई टेंसाइल फोर्स लगाया, तनाव बल लगाया दोनों तरफ से, जिसे हम एफ बोलते हैं, दोनों तरफ से बॉडी को खींच रहा है। अगर हम किसी बॉडी पे तनाव बल लगाते हैं तो बॉडी की लंबाई में परिवर्तन आता है। अब उस बॉडी को जो बल लगा हुआ है, उस बल को अगर हम वहीं के वहीं छोड़ देंगे तो जो जिस पोजीशन में हमारी वस्तु थी उस पोजीशन में आ जाएगी। तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। तो इसे किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? किसी वस्तु का वह गुण, प्रत्यास्थता क्या होता है? यहाँ किसी वस्तु का
वह गुण है, ठीक है, जिसके कारण किसी बॉडी या वस्तु पर बाहरी बल लगाते हैं, किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाते हैं तो उसके लंबाई में परिवर्तन, तो उसके लंबाई में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। कोई वस्तु है, उस पर कोई हम बाहरी बल लगा रहे हैं तो उसकी क्या होगी, लेंथ में परिवर्तन आ जाएगा, या बल हटाने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक आकार कह सकते हो, या फिर बोल सकते हैं सिर्फ अपनी पुरानी आकार में, या इसे बोल सकते हैं हम ओरिजिनल आकार में, ओरिजिनल शेप में कितने आ जाती है, ठीक है। उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं, यानी इलास्टिसिटी ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके अगर फॉर वन एग्जाम्पल की बात करेंगे, रबर हुआ आपका, रबर क्या है, एक इलास्टिसिटी है जिस पे अगर हम फोर्स लगाएं तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में, तो प्रत्यास्थता इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम ई से डिनोट करते हैं, कह सकते हैं हम, या फिर एक सिंपल कोई वस्तु है, इसका डायग्राम मैं बता दे रहा हूं, डायग्राम से समझ में अच्छे से आ जाएगा, जिसकी लंबाई L है, ठीक है। अगर इस वस्तु पर कोई फोर्स लगा दिया, मान लो ये फोर्स लगा दिया, इस फोर्स को बोलते हैं तनाव बल, ठीक है। तो ये वस्तु का आकार किस तरीके में हो जाएगा, तो ये है, ये अपनी डेल्टा L हो गई, और ये वस्तु जो जितनी चेंजिंग आई वस्तु में, जिससे हम क्या करेंगे, डेल्टा L, ठीक है। अब इसको अगर हम बल लगा हुआ है, उस बल को अगर हम एक ही छोड़ देंगे तो ये पुरानी शेप में आ जाएगी, यानी पुरानी शेप क्या थी, जो L ओरिजिनल थी, ओरिजिनल लेंथ, तो उसी शेप में आ जाएगी। तो रबर है, रबर को हम जैसे ही हम खींचेंगे दोनों तरफ से, रबर की लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन रबर को छोड़ेंगे तो वो अपनी पुरानी शेप में, ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी, जिसे कहते हैं प्रत्यास्थता, ठीक है। यानी कोई वस्तु अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, उसे क्या कहते हैं हम, इलास्टिसिटी। क्लियर। नेक्स्ट जो आएगा अपना, वो आएगा, एक फोर्स दे रखा है, फोर्स मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बल क्या होता है, तो बल को मैं फिर एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है हमें। तो भार क्या है, फोर्स, बल,
बल मैंने बताया था, अगर किसी वस्तु पे अगर हम कोई बाहरी बल लगाते हैं, कोई वस्तु है इस पे बाहरी बल लगाया, ये वस्तु या तो विराम अवस्था में होगी या गति अवस्था। मान लो गति की अवस्था में हुई तो वस्तु यहां से क्या मूवमेंट करेगी, यहां से वस्तु हमारी, यहां से वस्तु कहां आ गई, यहां आ गई, तो उसे ही हम कहते हैं बाहरी बल। तो कहते हैं किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर या बॉडी पर बाहरी बल लगाते हैं किसी वस्तु या बॉडी पर बाहरी बल लगाते हैं तो वह वस्तु गतिमान हो जाती है या अपने स्थान से गतिशील हो जाती है, ठीक है, उसे हम बल कहते हैं। इसका मात्रक क्या है, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन, मैंने बताया था अभी, न्यूटन, ठीक है। तो कोई वस्तु है उस पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वह वस्तु अपने बॉडी में गतिमान हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, फोर्स यानी बल कहते हैं। जिस पे हम कोई इसी वस्तु पे बाहरी बल लगाते हैं वह अपनी वस्तु अपनी चेंज पोजीशन में आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बाहर, तो उसे हम बल कहते हैं। बल क्लियर हो गया। फोर्स क्या होता है, कोई भी वस्तु है उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, वह वस्तु अपनी स्थान को छोड़ देगी या अपने स्थान से दूसरे स्थान को ग्रहण कर लेगी, उस वस्तु को हम कहते हैं बल। तो अब नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा प्रतिबल। एक बल होता है, एक प्रतिबल होता है, जिसे हम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई वस्तु है, यदि किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाते हैं ठीक है, अगर कोई वस्तु है उस पर बाहरी बल लगाते हैं तो वस्तु, ठीक है, वस्तु के अंदर मॉलिक्यूलस यानी अणु, उसका विरोध करते हैं। कोई वस्तु है उस पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उस वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर्स होंगे जिसका वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं, है ना। अब उसका अगर हम विरोध करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, यानी जो मॉलिक्यूलर्स हैं वो अपनी वस्तु को ओरिजिनल शेप में लाने की प्रयास करते हैं, यानी जो अणु हैं वह वस्तु को अपनी प्रारंभिक आकार या ओरिजिनल
ओरिजिनल शेप में लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ओरिजिनल शेप में लाने का प्रयास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबल। तो प्रतिबल क्लियर हो गया, इससे हम पी से डिनोट करते हैं। पी से डिनोट यानी प्रदर्शित, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। P इक्वल टू एफ अपॉन ए। हेयर P इक्वल टू क्या हो गया? प्रतिबल यानी स्ट्रेस, प्रतिबल। F यानी फोर्स यानी बल, और ए फॉर एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसका जो क्या मात्रक क्या होता है? किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है? केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम और अगर एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम और समझेंगे इसे, तो क्या होता है? कोई बॉडी है, मान लो कोई बॉडी है, अब इस बॉडी पे कुछ हमने फोर्स लगाया, तो अगर इस बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर्स होंगे इस फोर्स का विरोध करेंगे। जो बॉडी जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में लाने का प्रयास करेंगे जो मॉलिक्यूलर्स हैं अपने। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या रहती है इसमें? कोई भी बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है तो उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। ठीक है, अब किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसका मान लो कोई ये बॉल है, बॉल पे अगर हम फोर्स लगाएंगे, जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना फोर्स उधर से बॉडी लगाएगी, है ना? तो जितना फोर्स लगा रहे हैं वो एफ हो गया, और जितनी एरिया में फोर्स लगा रहे हैं वो ए हो गया। ए मतलब क्षेत्रफल। इसे हम और आगे बात करें, ठीक है, तो कोई वस्तु है, जब किसी वस्तु या बॉडी पर एफ फोर्स, एफ बल लगाते हैं, और जितने क्षेत्रफल यानी एरिया में फोर्स यानी जितनी एरिया में फोर्स लगाते हैं तथा बल व क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबल। प्रतिबल यानी स्ट्रेस।
ठीक है, तो इससे हम क्या होता है, P इक्वल टू एफ अपॉन ए, एफ क्या फोर्स हो गया, जितनी एरिया में हम फोर्स लगा रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल। तो प्रतिबल क्लियर हो गया, इसका जो यूनिट है वो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रतिबल के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ प्रतिबल क्या होता है। ये अपना प्रतिबल हो गया। प्रतिबल के बाद जो आएगा, प्रतिबल के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रतिबल, टाइप्स ऑफ जिसे हम स्ट्रेस भी बोलते हैं। इसमें जो पहला आता है अपना, वो आता है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, तनाव प्रतिबल, टेंसाइल स्ट्रेस। अब ये नाम से क्लियर हो रहा है, तनाव, जिससे किसी भी बॉडी के अंदर तनाव होता है तो उसे क्या कहते हैं, टेंसाइल प्रतिबल कहते हैं। लेकिन तनाव कैसे होगा, किस डायरेक्शन में होगा, किस दिशा में होगा, उसे हम जानेंगे। तो मान लो कोई वस्तु है, किसी वस्तु के दोनों तरफ विपरीत दिशा में बल लगाते हैं तथा वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है, उसे टेंसाइल स्ट्रेस तनाव प्रतिबल ठीक है, उसे हम तनाव प्रतिबल कहते हैं। वस्तु की लंबाई बढ़ जाती है, यानी तनाव होगा तो क्या होगा, वस्तु की लंबाई बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इसका अगर हम फॉर्मूला की बात, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या होगा, कोई वस्तु है, इस पे ये जो फोर्स लग रहा है, तो ये कौन सा फोर्स है, तनाव बल। एफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, टेंसाइल बल। यानी कोई वस्तु है, वस्तु को दोनों तरफ से अगर उसके विपरीत दिशा में अगर खींचते हैं, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, तो उस वस्तु को क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। उस वस्तु में जो बल उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है, तनाव बल।
यानी जिसमें खिंचाव हो, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट जो आता है अपना, वो आएगा अपना और इसमें दूसरा जो आएगा पॉइंट, वो आएगा संपीडक या संपीडन। कंप्रेशन, प्रतिबल। ठीक है, या से कंप्रेसिव बोल सकते हैं, कंप्रेशन बोल सकते हैं, या से हम बोल सकते हैं कंप्रेसिव। कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है? यह एक ऐसा बल है जब किसी वस्तु में उसके दोनों सिरों को दबाया जाता है, ठीक है। तो उस वस्तु में संपीड़न उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हो गया? इसमें क्या होता है, इस वस्तु को दबाने से नोट, इस वस्तु को दबाने से वस्तु की लंबाई घट जाती है। लंबाई क्या हो जाती है? कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो इसका अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल क्या होता है? कोई भी बॉडी है, इसमें जो बल लगाएंगे उसकी जो दिशा किधर होगी? किसी बॉडी पे बल इधर, इस डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कोई बॉडी को दबाया जा रहा है तो उसमें क्या होगा? संपीड़न होगा, कंप्रेशन होगा। उसे दबाने की, संपीड़न की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। जिसकी क्या होगी? लंबाई कम होगी, चौड़ाई बढ़ेगी। तो यही होता है अपना संपीड़न स्ट्रेस। और नेक्स्ट जो आता है
शेयरिंग शेयरिंग प्रतिबल कहेंगे इसे। शेयरिंग प्रतिबल क्या होता है, कोई भी अगर बॉडी है उसके दोनों विपरीत सतहों पर, यानी कोई किसी वस्तु के संपीड़न बल के केंद्र से कुछ हटकर यानी कोई वस्तु है उसकी विपरीत सतहों पर कोई कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है या टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो उसके केंद्र से थोड़ी वस्तु हमारी हटकर फोर्स लगाया जाता है, ठीक है ना। उस वस्तु के में जो उत्पन्न होता है उत्पन्न बल कर्तन बल कहलाता है। शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, कोई भी हमारी बॉडी है, ठीक है ना। अब इसके सेंटर यहाँ हो गया, अब इसके सेंटर से कोई हमारी बॉडी ये कर दी अपनी, ठीक है। अब इस बॉडी के ठीक है। अब शेयरिंग में क्या होता है, दो बॉडी हैं, उसके केंद्र से हटके कोई बॉडी केंद्र से हटके कुछ रखी हुई है, उस बॉडी के अंदर क्या है, रिवेट लगी हुई है। अब रिवेट क्या होती है, दोनों बॉडियों को जॉइंट कर रखी है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों बॉडियों में अगर हम एफ फोर्स लगा के खींचेंगे तो इसके अंदर क्या, जो यहां से बॉडी कटेगी है ना, तो उसे क्या कहेंगे, शेयरिंग। ये कटने की जो प्रवृत्ति है उसे क्या कहते हैं हम, वस्तु के कटने की प्रवृत्ति शेयरिंग कहलाती है। अब इसका जो एग्जाम्पल है, कोई भी रिवेट है, रिवेट में लगने वाला तनाव बल, रिवेट में
लगने वाला तनाव बल। मैंने अभी बताया था कोई रिवेट लग रही है, किसी बॉडी को जॉइंट कर रखा है, बॉडी पे अगर तनाव बल लगा रहे हैं तो क्या है, जहां से बॉडी कट जाएगी, इस शेप से बॉडी कट जाएगी, उसे क्या कहेंगे, शेयरिंग। शेयरिंग में बॉडी कटी है, यानी कर्तन में कटी है बॉडी। कर्तन बल क्लियर हो गया। कोई बॉडी है, उसके विपरीत स्थितियों में संपीड़न बल या तनाव बल, ठीक है। अब या तो इसमें हम संपीड़न भी लगा सकते हैं, इधर से फोर्स लगाएंगे, इधर से फोर्स लगाओ, इधर से फोर्स लगाओ तो बॉडी कट जाएगी, फिर भी तो बॉडी यहां से कटेगी। और इसे तनाव लगाएंगे तो फिर भी कटेगी बॉडी। तो संपीड़न या कंप्रेसिव फोर्स या टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, उस कंडीशन में बॉडी जहां से कटेगी उसे क्या कहते हैं, कर्तन बल कहते हैं। तो बल के टाइप्स हो गया ये कर्तन बल। नेक्स्ट जो आएगा वो अपना आएगा नंबर है, उसके बाद फोन नंबर है, फोन नहीं जमा नहीं किया बेटा, कौन बोले आप बेटा, कितनी जमा की है आपने, इसे हम नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना अल्टीमेट स्ट्रेस को बोलेंगे उच्चतम प्रतिबल। एक साल से मतलब नहीं है, एक बार में जमा होती है, एक साल में जमा नहीं होती है, तभी बताया है, उससे पूछना मुझसे, तुम्हें बात करा, ठीक है। वह प्रतिबल है जो वस्तु में बिना किसी विकृति के, तो उसका कोई नंबर हो, उसके घर का नंबर हो, उसके बोर्ड हो, कॉलेज से फोन आ रहा है, या तो मेरे पास आए ये आपको कितने बजे तक पहुंच गया, रात को खुल जाएगा, उसमें बैठा रहूंगा जो वस्तु में, हाँ बात तो ठीक है, बिना विकृति के बिना विकृति किए अधिक से अधिक मात्रा में बल सहन कर सकता है। उसे कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। तो अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, वह एक ऐसा प्रतिबल है, प्रतिबल मैंने बताया था F बराबर P/A, जिसमें क्या होता है, किसी भी वस्तु पे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो जितनी एरिया में फोर्स लगा रहे हैं वो उसका क्या करेगा, वो विरोध करेगा। तो वह प्रतिबल है जिस वस्तु को बिना किसी विकृति मतलब उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन ना आए। डिफॉर्मेशन को और आगे एक्सप्लेन करेंगे। विकृति तो क्या होता है, कोई भी बॉडी है इसमें कोई चेंजिंग ना आए, जो भी लेंथ है, जो भी आकार है वो सेम रहे, बिना किसी चेंजिंग किए अधिक से अधिक मात्रा में जितना लोड वो सहन कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस। और इसे हम एक्सप्लेन करें, कोई भी बॉडी है या कोई वस्तु है, उस पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं या कोई बल लगा रहे हैं, उस कंडीशन में क्या रहता है, वस्तु में मैक्सिमम जितना फोर्स लगेगा जहां तक वो वस्तु सहन कर सकती है, बिना किसी चेंजिंग के, बिना किसी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के, बिना किसी उसमें जो भी हमारे टेंसाइल या कंप्रेसिव जो स्ट्रेस होते हैं उसमें बिना किसी प्रॉपर्टी के, उसे हम क्या कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस यानी उच्चतम बिंदु। किसी भी वस्तु पे मैक्सिमम फोर्स लगाने पे उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस या उच्चतम प्रतिबल। क्लियर। उच्चतम प्रतिबल
एक ऐसा प्रतिबल है उसमें बिना किसी चेंजिंग से अधिक मात्रा में या मैक्सिमम हम उस पर लोड लगा सकते हैं, बल लगा सकते हैं और उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, उसे कहते हैं अल्टीमेट प्रतिबल। नेक्स्ट जो आता है वो आता है अपना वर्किंग प्रतिबल, यानी कार्यकारी प्रतिबल क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस के बारे में जानेंगे। ये बहुत अच्छी टॉपिक्स हैं, इसके बारे में आगे तुम बहुत पढ़ने में आनंद आता है। तो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना वर्किंग प्रतिबल। कार्यकारी वर्किंग तो वर्किंग प्रतिबल क्या होता है, यह एक ऐसा प्रतिबल है जो किसी बिना किसी हानि के सुरक्षित रूप से कार्य किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग स्ट्रेस। उसे वर्किंग स्ट्रेस या कार्यकारी प्रतिबल कहते हैं। तो कार्यकारी प्रतिबल क्या होता है, कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु का वह प्रतिबल जिस पर बिना किसी लॉसेस के उस वस्तु पे हम कार्य कर सकते हैं, उसमें क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस होता है। अगर इसे और एक्सप्लेन करेंगे हम तो क्या होता है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, अगर इस पर कोई हम प्रतिबल इस पे हम लगा रहे हैं, इसकी वस्तु की प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है और उस पर प्रॉपर हम काम कर रहे हैं बिना किसी लॉसेस के। लॉसेस क्या होता है, किसी भी वस्तु में डिफॉर्मेशन होना, ब्रेकिंग होना, किसी वस्तु का टूटना या शेप एंड साइज में उसके परिवर्तन होना, ये सारी क्या है, लॉसेस हैं। मान लो कोई हमने वस्तु दी, कोई एमएस का हमारी कोई प्लेट है, अब इस प्लेट पे हम फोर्स लगाएंगे तो या तो प्लेट की जो प्लेट है उस प्लेट की लंबाई बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो लंबाई बढ़ जाएगी या कम होगी तो क्या होगी, वस्तु में कहीं ना कहीं लॉसेस हुआ, वस्तु में हानि हुआ, जो भी हमारी बॉडी थी उससे इसमें तो नहीं रही। या फिर वस्तु में की लंबाई, आयतन, आकार में जो भी परिवर्तन होता है तो उसके केस में क्या है, वो वर्किंग स्ट्रेस है ही नहीं है। लंबाई, आयतन या उसकी चौड़ाई में परिवर्तन से पहले जो भी हम काम करते हैं, यानी जिसमें भी कोई भी लॉसेस नहीं होता है, उसे हम वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं। कोई वस्तु है, किसी वस्तु पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं या प्रतिबल लगा रहे हैं, किसी वस्तु का वह प्रतिबल है जिस पर बिना किसी लॉसेस के उस वस्तु पे हम कार्य कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग स्ट्रेस। तो यहाँ तक क्लियर हो गया वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है। अब एक अपना आता है एक बेंडिंग प्रतिबल आता है, जिसे हम कहते हैं बंकन स्ट्रेस बोल सकते हैं या झुकाव प्रतिबल बोल सकते हैं। तो एक आता है अपना बंकन प्रतिबल, ठीक है, ठीक है ना। तो बेंडिंग प्रतिबल क्या होता है,
लेकिन जब आपके ये वह प्रतिबल है जिसमें बाहरी बल लगाने से बाहरी बल लगाने पे वस्तु यानी बॉडी बेंड हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। उसे क्या कहते हैं? बेंडिंग स्ट्रेस। उससे क्या कहते हैं? बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस क्लियर हो गया। बंकन प्रतिबल जिसे बोलते हैं, कोई भी बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी पे अगर हम ऊपर से अगर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी किस शेप में आ जाएगी? बॉडी इस शेप में आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब इस पे ये बेंड हो गया ना, इससे हम क्या बोल रहे हैं? बेंड पोजीशन। या बॉडी, कोई बॉडी है, उस पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं नीचे की ओर से, तो बॉडी क्या होगी? इस तरीका में हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी बेंड पोजीशन हो गया, यानी बॉडी झुक जाती है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ प्रतिबल हो गए। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम वो आएगा अपना स्ट्रेन के बारे में। अभी हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा।